फाइनली अरे भैया उठो। हाँ सब नहीं है। कहाँ पे क्या था? पता नहीं, क्या था? हैंडपंप की आवाज है। बहुत भयंकर। अबे यार चाबी खोगी। क्या? चाबी खोगी। घोस्ट चैलेंज एट नाइट, उसका आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा और ये है पार्ट 3। हालांकि गाइज वो जो वीडियोस थी वो पार्ट 2 तक ही थी, लेकिन आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो फिर हमने सोचा कि चलो पार्ट 3 भी बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये जानना था कि आखिर हुआ क्या। तो इस पार्ट 3 में मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। तो गाइस पहली चीज़ तो ये कि पार्ट 1 के अंदर 1755 पे जो हुआ ना गाइस, मुझे भी नहीं पता उस बारे में। हमने पूरी वीडियो शूट की, एडिट की, अपलोड भी कर दी। उसके बाद में जब आप लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया, आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताया, तब जाके मैंने देखा और मैंने देखा कि यार ये क्या था। हाँ, इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। पूरी वीडियो मैंने एडिट की, मैंने उस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं किया। और जब मैंने 1755 पे जाके दोबारा देखा ना गाइज, मैं शॉक्ड हो गया कि यार भैंस की टांग ये क्या था। मुझे नहीं पता यार कि वो क्या था वहां पे, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक फ्रेम के अंदर दिखा था। कुछ देर के लिए वो चीज़ दिखी और फिर अचानक से गायब। तो वो चीज़ मेरे लिए भी वैसे ही नहीं है जिस तरीके से आपके लिए है, क्योंकि आपने भी वीडियो के अंदर ही उस चीज़ को नोटिस किया और मैंने भी अपलोड करने के बाद ही वीडियोस के अंदर ही उस चीज़ को नोटिस किया। और कहीं अभी तक भी मुझे नहीं पता यार कि वो क्या था, क्या हुआ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही बात है, जितना आप जानते हैं उतना ही मैं जानता हूँ। तो 1755 वाले सीन के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अब दूसरी बात, जिन भी लोगों को वो दोनों वीडियोस फेक लगी ना, तो भाई आप तो इस वीडियो को देखो ही मत। कोई बात नहीं, होता है, चलता है। और बाकी बचे आप लोग, तो आप लोग इस पार्ट 3 को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखना। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है गाइस। और अब तीसरी बात, यार गाइस देखो, हम कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ के प्रोड्यूसर या फिर एक्टर या फिर डायरेक्टर नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम आप लोगों की तरह नॉर्मल दोस्त हैं यार, नॉर्मल लोग हैं हम। तो बस जो जब हमने वो वीडियो शूट की ना, हमने बस इतना ही सोचा यार कि चलो कैमरा उठाते हैं, चल के आते हैं, वहाँ पे जाएंगे, आराम से घूम फिर के आएंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक करेंगे, एक दूसरे को डराने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी सी कॉमेडी और नॉर्मल सी वीडियो बनाएंगे, वापस आएंगे और अपलोड कर देंगे, ताकि आपको ही मज़ा आएगा और हमें भी एक नया एक्सपीरियंस लेने को मिलेगा। तो ठीक वैसा ही हमने सोचा और वैसे ही शुरुआत होती है। हम निकले। और गाइस एक और चीज़, वो जो वीडियो है ना, वो 11 फरवरी की सुबह यानी कि 2 बजे बाद, यानी रात के 2 बजे बाद शूट की गई है, ठीक है। और ये जो अभी पार्ट 3 शूट हो रहा है ना, ये हो रहा है 21 फैब, यानी कि आज के दिन, ठीक है गाइज। अब वो इतना ज़्यादा डिले इसलिए था क्योंकि पूरा सीन क्रिएट होने के बाद हम खुद भी कंफ्यूज थे यार कि ये वीडियो अपलोड करें या फिर नहीं करें, लेकिन उसके बाद पूरी टीम ने कहा यार कि चलो करते हैं, जो अपन ने एक्सपीरियंस किया वो लोगों को भी बताते हैं, इसीलिए हमने वो वीडियोस अपलोड की। ठीक है गाइस, 11 फरवरी के दिन वो वीडियो शूट हुई थी, ठीक है। तो फिर से बढ़ते स्टोरी की तरफ। तो हम यहाँ से निकलते हैं, सभी दोस्त निकलते हैं, चलते हैं, जाते हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, कोई मस्ती मजाक कर रहा है, कोई बिल्ली की आवाज़ निकल रहा है, कोई कुत्ते की आवाज़ निकल रहा है, एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, चलते गए, वही जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। आधे रास्ते तक जाने के बाद रवि के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि पूरा सीन ही चेंज कर देता है, जैसा कि जिसका कि हमें भी आइडिया नहीं था और हमने भी सोचा नहीं था कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो पहले मैं आपको रवि के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। देखो, रवि के पापा आर्मी में थे, ठीक है गाइस,
और रवि यहाँ पे हमारे पास आने से पहले सिटीज़ में रहता था। वो इस गांव में इतना ज़्यादा नहीं रहा हुआ है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, वो सच में डरता है। उसे इन सब चीज़ों से सच में डर लगता है। उसका भी इस वीडियो के अंदर उसको इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, हमारे साथ चलूँ। वो ये कह रहा था कि मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग लेके गए। मैंने कहा यार इतने सारे लोग हैं, चलते हैं, मस्ती मजाक करेंगे, आराम से मज़ा आएगा। तो इसीलिए हम उसे ज़बरदस्ती लेके गए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जिस जगह पे हम गए ना गाइस, वो जगह सच में हॉन्टेड है। मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सच में उस जगह पे जाने से मना करते हैं रात के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे जो तालाब है, एक छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर एक लड़की की डेथ हो गई थी डूबने की वजह से। साथ ही साथ आगे जो एक कुआं है, रवि जहाँ जिस कुएं के पास जाता है वो नहीं, उसके आगे एक कुआं है जिसके अंदर एक लड़के की भी डेथ हो रखी है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में रहती है। जब रवि हमारे पास वैसे रहता है तो हम भी उसको बताते रहते हैं यार कि रवि वहाँ पे ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है, वहाँ पे मत जाइयो रात को, वहाँ पे ऐसे भूत खा जाते हैं, वहाँ पे ऐसा हो रखा है, वैसा हो रखा है। तो वो सारी चीज़ें भी रवि के दिमाग में थी। हम तो वहाँ पे दिन के टाइम पे कभी कभार जाते थे, जाते भी रहते हैं, लेकिन रात के टाइम पे हमें भी डर लगता था, जैसा कि सबको लगता है यार। किसे डर नहीं लगता? एक बात बताओ। चलो, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसके अंदर ये हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं, ये तो ओवर एक्टिंग है, ये है वो। एक बात बताओ यार, कभी ऐसा ट्राई करना, 4 दोस्तों के साथ जाना रात के टाइम पे किसी सुनसान जगह पे, ठीक है? आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा कि हमारे साथ हुआ। उसके अंदर 3 अलग अलग तरीके के लोग होंगे। किसी को ज़्यादा डर लगेगा, किसी को डर नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगता तो नहीं लगता यार, उसमें मैं भी क्या करूँ, नहीं लगेगा तो ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बंदा डर गया और दूसरे जो बंदे थे वो आराम से मस्त थे, वो हंसते मजाक कर रहे थे, वो हमें भी डराने की कोशिश कर रहे थे, खुद भी कर रहे थे। भाई हम कोई मूवी थोड़ी शूट कर रहे हैं कि सब डे से डरे हुए रहेंगे, नॉर्मल थे यार हम तो वैसे ही, वो कोई हंस रहा है उसको लग रहा है ये वो, वैसे ही जैसा नॉर्मल दोस्तों के साथ होता है वैसा ही। तो रवि पे आते हैं। तो रवि को वहाँ पे कुछ दिखता है। अब वो खरगोश भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है। रात के टाइम को आपको पता है कि आंखें चमकती है जानवरों की, वो कुछ भी हो सकता है। पेड़ों के अंदर भी शक्लें दिखाई देने लगती है भाई रात को कभी आप अकेले जाना, आपको अलग अलग चीज़ें, आपका दिमाग जो है ना वो खुद ही चीज़ें क्रिएट कर देगा। अलग अलग आकृतियाँ आपको ऐसे लगेगी जैसे किसी जानवर की शक्ल है, किसी की शक्ल है, कोई सफ़ेद कपड़ा भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यार ये कुछ है यहाँ पे, ठीक है? तो वो चीज़ें सबके साथ होती है, वो नॉर्मल है, भूत हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें सबके साथ होती है। कभी आप रात को अकेले जाओगे ना गाइस, तो आप देखोगे कि आपको भले ही डर नहीं लगता, मुझे पता है, मान लो आपको नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप पीछे मुड़ के देखोगे, अरे यार कोई पीछा तो नहीं कर रहा। आपको भी ऐसी मतलब अंदर चीज़ें आएगी कि यार कोई पीछा कर रहा अपना। एक हल्की सी आवाज़ भी आपको डरा देगी। आपके सारे सेंसर है ना बॉडी के, वो काम करने लग जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाओगे। तो वैसा ही हमारे साथ भी था। भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि भूत था या नहीं था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा वो थे चौकन्ने। और डर भी लगता है यार, हमें भी लगता है, वैसे ही सबको लग रहा था हल्का हल्का, लेकिन वही मस्ती मजाक। लेकिन फिर उसके बाद में रवि के साथ कुछ ऐसा होता है कि रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो कुछ देख के चिल्लाता है, और वो भागता है। वो किसी से डर के नहीं भागता, वो बस भागता है वहां से कि यार यहाँ से मैं चलूँ, किसी दूसरी जगह पे जाऊँ। तो रवि भागता है तो हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, और हम हंसते ही बोले यार ये डर गया, इसीलिए हम हंसते हैं गाइस। और वो सब हंस रहे कि ये वो। फिर जब हम रवि के पास जाते हैं तब हमें पता पड़ता है कि यार ये तो सच में डर गया है बहुत ज़्यादा। ये भी मजाक नहीं कर रहा है, ये डर गया। उसकी आंखें बता रही थी, उसके जो हाव भाव थे वो हमें बता रहे थे। तो वहाँ तक जाने के बाद फिर मेरा मूड इतना नहीं था कि मतलब कि अपन आगे इसको कंटिन्यू करें। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, इसकी तबीयत खराब होती है, अपन चलते हैं, क्या करेंगे। फिर वहाँ से निकलते हैं। फिर मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। तो रवि को हम पकड़ते हैं, उसको समझाते हैं, आगे लेके जाते हैं। फिर जब ऊपर चढ़ते हैं ना, तो रवि फिर क्या करता है कि रवि को ऐसा लगता है कि यार कि हम घर नहीं जा रहे। इतना तो आइडिया रहता है घर इधर है, अपन इधर जा रहे हैं। तो क्या होता है कि रवि भागने की कोशिश करता है। उसके बस दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, मुझे तो घर जाना है, भागो यहाँ से, मैं नहीं रुक सकता। तो वो जाता है, तो मेरा एक दोस्त उसे पकड़ता है, वो जो गिरता है ना, तो वो उसे पकड़ता है, तो रवि उसको ही मारने लग जाता है। जब रवि उससे ही मारता है तो वो भी सोचता है यार कि ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये मुझे मार क्यों रहा है। तो वो भी डर जाता है उसे देख के। तो फिर हम दोनों को पकड़ते हैं, दोनों को समझाते हैं। और फिर मैं भी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, भूतों की वजह से नहीं, रवि की वजह से। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, जब आप एक जिम्मेदार आदमी होते हैं ना, या फिर सभी लोगों की जिम्मेदारी आप पे होती है, भाई मैं लेके जा रहा हूँ सबको, मेरी जिम्मेदारी है। किसी को भूतों की वजह से नहीं, किसी को मेंटली या फिजिकली कुछ भी हार्म हुआ तो वो मेरी गलती होगी ना यार। तो मैं इसलिए डर गया,
मैंने कहा यार कि इसको क्या हो रहा है, क्या कहीं ये सच में ठीक वैसा ही जैसा कि गाइस देखो साइकोलॉजी होती है हमारे गांव के अंदर आज भी काफ़ी औरतें जो कि मतलब कि ऐसे बहुत सारे जब धार्मिक कुछ होते हैं तो उनको भी मतलब माताएं आती हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं भाव आना, या फिर उनको मतलब कुछ होता है कुछ पल के लिए उन्हें कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब वो अपना मतलब सारे सेंस खो देती है, उन्हें अपने आप से ही वो हिलने लगती है, अजीब अजीब सी बातें करती है। और वो क्यों होता है वो मे भी साइकोलॉजी होती है, क्योंकि गांव की औरतों के अंदर ये सब चीज़ें भरी हुई होती है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक वैसे ही मैंने सोचा कि रवि के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये इसके अंदर कुछ ऐसा वैसा ना कर ले, इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि उसको लेके चलते हैं अपन और घर पे निकलते हैं। तो ठीक वैसा ही हुआ, हमने पार्ट 1 वहाँ पे ख़त्म कर दिया जहाँ पे रवि डर जाता है और वो एक ही बात बोलता है, भाई मुझे घर ले जाने दो, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है और कुछ नहीं करना है। तो वहाँ पे हमने पार्ट 1 ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद पार्ट 2 में आप देखते हैं कि हम लेके जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे वही चीज़ कि हमें भी घर ही जाना था, बोले निकलते हैं यार अब चलते हैं, बोले हो गया ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब तो बस घर निकलते हैं। तो वही यार दोस्तों की आदत लौंडे लोगों की, एक को डर लगता है एक को नहीं लगता है, एक मस्ती के मूड में रहता है, एक डराने की कोशिश करता है, तो 3-4 बंदे क्या करते हैं वो आगे भाग जाता है मैं छोड़ के। अब उन्हें वो वही चीज़ है कि यार कि इनको वही बात है ना, दोस्त हैं ये डर गया तो इसे और डराते हैं तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा फील नहीं किया होता है। रवि के साथ सच में कुछ हुआ होता है, मैं रवि को देख के डरा हुआ होता हूँ और मेरी जिम्मेदारी रहती है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। बाकी बंदे थोड़े नॉर्मल रहते हैं तो वो भाग जाते हैं छोड़ के, तो हम भी पीछे पीछे भागते हैं उनके। और फिर एक सीन ऐसा आता है कि वो आगे निकल जाते हैं और रवि और हम 3-4 जने रहते हैं, कैमरामैन रहते हैं, वो भी कहता सालों मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो वो भी पीछे पीछे भागता है। फिर हम लोग वहाँ पे गिर जाते हैं। फिर वहाँ पे मैं अभी भी उसी सदमे में मैंने कहा रवि को संभालना है, सबको सही सलामत घर पे लेके चलना है, ठीक है गाइस। तो वहाँ पे फिर मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार बंदे कहाँ गए, क्योंकि वो रैंडमली भागते हैं, वो हमें कह के नहीं भागते कि यार मैं भाग रहा हूँ सीन क्रिएट रखना, बोले टेक 2 भागो, तो वैसा नहीं हुआ गाइस, वो भाग गए, बस वो भाग गए तो हम भी भागे। अब जब 4 दोस्तों के अंदर से 3 भाग जाते हैं ना, अकेले की एक सच में फटती है, चाहे वो कितना ही निडर हो, और रात के टाइम पे वो भी ऐसी जगह पे। तो ठीक वैसा ही हुआ, हमें भी डर लगने लगा, मैं गया, मैं थोड़ा सा फिर शॉक्ड रह गया, मैंने कहा बंदे कहाँ गए यार, मैं खुद टेंशन में था, मैं ढूंढ रहा हूँ उधर को, यार किधर चले गए, सबको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि एक मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार सच में कुछ गलत ना हो जाए। तो वैसा सीन था। उसके बाद में फिर हम रवि को समझाते हैं, देखो इस वीडियो तो हमने इतनी सी की, रॉ फुटेज थी वो 3-4 घंटे की थी, तो बीच बीच में मैं उनको गालियाँ भी बकता हूँ सबको, मैं रवि को भी समझाता हूँ, सबको भी समझाता हूँ, बोलता हूँ यार सालों तुम ऐसा मत करो, एक दूसरे की वो सोचो। लेकिन वही दोस्त कभी नहीं सुधर सकते दोस्त, वो जो डरता है ना उससे ज़्यादा डराते हैं। तो ठीक वैसा ही हुआ। उसके बाद में हम वहाँ पे गिर जाते हैं एक सीन के अंदर, मैं भी थोड़ा सा अजीब से हरकतें करता हूँ कि मैं टेंशन में आ जाता हूँ यार कि एक बंदा वैसे ही ये है और 1-2 और गायब हो गए। तो फिर उसके बाद में ठीक है वहाँ तक जाते जाते उसके बाद में फिर हम ऑफिस के करीब आ जाते हैं भागते भागते। और जब आपकी मंजिल करीब होती है ना तो आप और ज़्यादा तेज भागते हो, एक भागता है तो दूसरा भागता है, दूसरा भागता है तो तीसरा भागता है, एक बंदा बोल देगा ना कुछ आवाज़ आ रही है तो सभी डर जाएंगे और भागेंगे वहाँ से। तो लास्ट के सीन में वैसा ही होता है, ठीक हम भागते हैं सभी लोग और भागते भागते बहुत तेज भागते हुए ऑफिस तक पहुँच जाते हैं। मेरी पैंट भी उतरने लग जाती है, आपने देखा होगा सीन के अंदर, ठीक है। तो फिर पहुँचते हैं वहाँ पे और हम थकने की वजह से लेट जाते हैं वहाँ, बोले यार पहुँच गए, बोले यार बहुत ज़्यादा थक गए। और जब आप किसी ऐसी जगह से सुरक्षित निकल के आ जाते हो तो एक अलग ही फीलिंग आती है, एक खुशी वाली फीलिंग भी आती है। तो हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे रुके और फिर एक और चोट हो गई वो जो लोग हमें डरा रहे थे ना, उनके भागने के चक्कर में उन्होंने ऑफिस की चाबी ही गिरा दी, सच में गाइस। और फिर होता है असली खेल जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। मैं सबको इतनी बुरी गालियां बकता हूँ, सबका नंबर आ जाता है। फिर मैंने कहा यार तुम लोग क्या हो, वो सब चीज़ें अलग है यार, वो यार दोस्तों में जो होता है वही हुआ, वो चीज़ें ऑनलाइन नहीं डाली जा सकती। तो वो था। उसके बाद चाबी गुम जाती है। अब जाहिर सी बात है यार, इतनी रात को हम चाबी वापस ढूंढने तो जाएंगे नहीं, ना ही रवि जाएगा, ना मैं जाऊँगा, ना वो जो लोग भाग रहे थे वो जाएंगे, ठीक है। ताला ही तोड़ेंगे। फिर ताला तोड़ा हमने, अंदर आए, रवि से हमने पूछा भाई क्या हुआ, अब बता यार तू हुआ क्या था। तो उसे कुछ पता ही नहीं, वो कहता है कि बस मुझे तो डर लगा। वो हमें गालियाँ बक रहा है। जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो उसने मुझे भी गालियाँ बकी, बोले मैंने मना किया था, मुझे क्यों लेके गए, ये वो फलाना ढिमका पूछना, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन लास्ट के अंदर सब चीज़ें सही हो गई, सब नॉर्मल हो गए। और हमने भी देख लिया यार कि ये बंदा ज़्यादा डरता है तो इसको ऐसी जगहों पे नहीं लेके जाना सही नहीं है। या फिर अब जो भी हुआ यार गाइस मुझे नहीं पता, जो भी रियल थी वो मैंने आपको बता दी।
और जो लोग बोल रहे थे बोले एक्टिंग वैक्टिंग हंस रहे हैं, तो यार हंसेंगे ही सही भाई, फिर से वही रोएंगे थोड़ी यार। यार दोस्त हैं यार, यार दोस्त तो ऐसे ही रहते हैं। हाँ आप बताओ, चलो हाँ, एक मजाक करेगा दूसरा नहीं करेगा, किसी को डर लगेगा। हाँ और हम कभी भी ऐसे नहीं रहते जैसे कि हम कोई मूवी शूट कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, हम नॉर्मली रहते हैं भाई, बस कैमरा चल रहा होता है हम नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मली हरकतें करते हैं। हंस रहे, हंसी आ रही तो हंसेंगे यार, जबरदस्ती थोड़ी ऐसे ही ऐसे करके बैठ जाएंगे, हंसी आएगी तो हंसेंगे। हाँ वही चीज़ है। और गाइस लास्ट में जाते जाते बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि भूत है नहीं है या फिर हमने देखा या फिर नहीं देखा। रवि सच में डर गया था, मैं रवि को देख के डर गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन थी कि भाई मैं लीड कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी वजह से सब लोग यहाँ पे आए तो किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। और जब आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होती है तो वो कहानियाँ उसी टाइम पे आपके दिमाग में आती रहती है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो इस वजह से हम डर गए थे। कुछ बंदे थे जो इतना ज़्यादा नहीं डरे थे, वो ठीक थे, हल्का हल्का डर उन्हें भी लग रहा, लेकिन वो ठीक थे, वो इतना ज़्यादा नहीं डरे हुए थे। फिर फाइनली हम घर पे आ जाते हैं, ताला तोड़ते हैं, फिर अंदर आते हैं, रवि से बातचीत करते हैं, उसको समझाते हैं, सब नॉर्मल करते हैं। और फिर रवि से जब पूछते हैं तो वो बस उसका एक ही जवाब होता है, भाई मुझे नहीं पता, मुझे बस डर लगा था, मुझे बस घर आना था। उससे हमने कुछ पूछा तो बस एक ही होता है, वो कुछ सफ़ेद सफ़ेद था। अब सफ़ेद सफ़ेद कुछ भी हो सकता है यार, मुझे भी नहीं पता, वो तो वही जाने। और उसे भी अभी मतलब क्या पूछूँ उससे, वो तो बस एक ही बात बोलता है, सफ़ेद चीज़ थी, डर लगा और मुझे तो बस घर जाना था। तो ये सारी चीज़ें हुई और यहीं पे वो चीज़ ख़त्म हो गई। और रही बात भूत की, तो 1755 वाले सीन को छोड़ के मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ देखा भूत, थोड़ी बहुत एडिटिंग होती है, बिना एडिट किए वीडियोस नहीं डाली जाती है। आपको म्यूजिक इफेक्ट्स डालने होते हैं, आपको कुछ चीज़ें भी डालनी होती है, आपको कुछ डरावनी आवाज़ें भी डालनी होती है, क्योंकि आप जब वीडियोस देख रहे होते हो आप सुनसान में नहीं देख रहे होते हो, आप तो घर में बैठ के देखते हो। हाँ तो वो चीज़, वो फील आपको देने के लिए एडिटिंग करनी पड़ती है। तो एडिटिंग तो होती है, बिना एडिट किए वीडियोज़ अपलोड नहीं की जाती। तो ये सारी चीज़ें थी। पहली चीज़, रवि को क्या हुआ, रवि को डर लगा, उसने कुछ देखा, वो कुछ भी हो सकता है, खरगोश कुत्ता कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, वीडियो फेक थी, हाँ मान लो फेक थी, ठीक है। कभी दोस्तों के साथ बाहर जाके देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा क्या फेक है क्या नहीं है। आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा कि हमारे साथ हुआ, बस फ़र्क इतना होगा कि वहाँ पे कैमरा नहीं चल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी एक चीज़ है कि हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, हमने भी कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लिटरली अगर रवि नहीं होता तो मे बी हम थोड़ा मज़े करते, इंजॉय करते, लेकिन रवि की वजह से थोड़ा सा कहानी चेंज हो गई। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मैंने पता नहीं बातों बातों में इस वीडियो को कितना लंबा खींच दिया है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सारी चीज़ें बताते बताते आई थिंक ये वीडियो लंबी हो गई है। और मैं सोचता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आई होप आपके मन में अभी भी कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चैलेंजेस और ले, वही देखो मज़ा तो आया, मज़ा तो लिटरली आया, डर लगा लेकिन मज़ा आया। वही सीन है ना, अपन झूले के अंदर बैठते हैं, अपने को झूले खाने का मन होता है, डर लगता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे अपन चिल्लाते हैं बहुत भयंकर तरीके से, लेकिन जब उतरते हैं तो अपने मज़ा आ रहा है, यार मज़ा तो आया, ठीक है जो भी हुआ लेकिन मज़ा आया। तो गाइस अगर आपको भी इन तीनों वीडियोस के अंदर मज़ा आया तो आप कहिए, अगर ऐसा कुछ और भी करना हो तो बस उस जगह पे नहीं जाएंगे, और रवि को कोशिश करेंगे ऐसी जगहों पे नहीं ले जाने की। बाकी हम अभी भी रेडी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कोई चैलेंजेस और करें, जंगल वंगल के या फिर कुछ भी, तो बताइएगा नीचे कमेंट्स में, कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से करें, ताकि आपको भी वैसा ही एडवेंचर देखने को मिले, मज़ा आए, और जैसा कि हमें आया था, या फिर जो डर लगा था, जो फीलिंग्स क्रिएट हुई थी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट और विश्वास बनाए रखने के लिए। बाय बाय।